सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस मैं एंड दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि अरे यार यहाँ पे तो मानो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी थी, मस्ती करी थी दोनों ही साथ में। क्या बोलूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा खुश थी, साथ में मस्ती करते हुए काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो भी क्लिक करी थी ना एक लड़की को बोल के हमारी दोनों ने। तो वैसे ही मस्ती शस्ती करते हुए साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फ़ोटो लेते हुए मानो काफ़ी सारी टाइम भी गुजार जाती। और अब तो मानो अंधेरा होने को आ रही थी और तभी हर तरफ बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग होने की लगती। और क्या बोलूं, खस करके थोड़ा और ऊपर जो एक अच्छा सा कमरा था ना, वो शायद यीशु क्रिस्टर कमरा था वहाँ पे। तो इतने में दोनों कहती अरे चलो ना वहाँ पे चलती है। तो मैं कहती क्या वहाँ पे? तो दोनों कहती हाँ हाँ वहाँ पे। क्यों नहीं चलना है क्या? अरे चलो ना, समझ लो दिस ब्यूटीफुल चर्च पहले देख लो, फिर ऐसे ही पता चल जाएगी क्या जाएगा कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। चलो। तो मैं कहती क्या क्या पता चलेगी इनके बारे में? अरे मैंने इनके बारे में पहले सब कुछ जानती हूँ, काफ़ी सारी स्टडी भी किया मैंने इनके बारे में, समझी ना पागल। अरे बड़ी इनके बारे में मुझे समझाने, चलो मैं आपको समझाती हूँ। और वैसे भी अगर आई गई तो क्यों ना अच्छे से घूम के देख ही लेती हूँ। चलो। तो उसके बाद ये दोनों ही ऊपर चले जाती है ना वही कमरे की तरफ जहाँ पे वो यीशु क्रिस्टर काफ़ी सारी ऐतिहासिक मूर्तियाँ और तो और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फोटो भी हर तरफ चिपका हुआ था ना। और सारी की सारी फोटो वगैरह तो जस्ट वाव लग रही थी यार, क्या बोलूं, जस्ट वाव लग रही थी। ऊपर से लवली आर्किटेक्चर डिजाइन, ब्यूटीफुल चर्च ऑफ गॉड यीशु क्रिस्ट चर्च, क्या बोलूं सच में अमेजिंग चर्च थी यार। और तो चर्च को तो वहाँ पे जितनी भी सारी फोटो या पिक्चर वगैरह लगा हुआ था ना यार, क्या बोलूं, वो देख के तो मानो काफ़ी अच्छा भी लग रही थी और काफ़ी बुरा भी लग रहा था। और कुछ कुछ तस्वीर तो इतनी अच्छा सा डिजाइन करके पत्थर से बना चुकी थी ना, क्या बोलो, जस्ट वाव लग रही थी, जस्ट वाव। ऐसे लग रही थी मानो जैसे अभी भी जिंदा है। कुछ तस्वीरों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में। और कुछ कुछ फोटो में तो कुछ बच्चियों के साथ जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, कितनी प्यारी स्माइल थी उनके चेहरा पे, कितनी अच्छे से हंस हंस के बच्चे के साथ बात कर रही थी, बच्चियों के साथ शायद खेल रही थी। ऐसे ही डिजाइन हुआ वहाँ पे और भी काफ़ी सारी फोटो वगैरह चिपका हुआ था जो सच में कमाल की थी, जस्ट वाव लग रही थी यार, क्या बोलूं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वेल और दोनों के दोनों वहाँ पे भी अच्छे से घूम के फिर 2-3 सीढ़ियाँ नीचे आ जाती तो वहाँ पे काफ़ी सारी खाने की सामान वगैरह थी, छोटी छोटी दुकान था। और वैसे कुछ लोग था ना जो लोग ऐसे ही हाथ में या फिर कंधे पे लेके ऐसे ही कह रही थी ना कि चॉकलेट ले लो चॉकलेट, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। तो इतने में तुम कहती अरे रुको, कहाँ भागी जा रही हो ऐसे मक्खी की तरह वन वन करते हुए? हाँ रुको, मुझे मुझे आइसक्रीम खानी है, जल्दी से आइसक्रीम ला दो जल्दी। तो मैं कहती ओके मदर माँ, कोई ना बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ, ओके। तो मैं ऐसे बोल के ओ पास में थी और वो दूसरी तरफ घूम के दोनों के लिए दो आइसक्रीम लेती और तभी दोनों भी खा रही होती कि अरे क्या करी हो,
मुझे ये नहीं खाना। अरे बोबो, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, ये मैंगो या ऑरेंज फ्लेवर नहीं, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए तो स्ट्रॉबेरी चाहिए प्लीज। तो मैं कहती ओके ओके रिलैक्स, कोई ना, इतनी क्या बेचैन हो रही हूँ, मैं अभी दिला देती हूँ ना, ओके रिलैक्स रहो। तो मैं ऐसे बोल के ओ आइसक्रीम उन्हें लटा दी थी कि भैया जी ये रख दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे दो, हाँ ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहती पर मैडम जी मेरे पास तो सिर्फ यही 2 फ्लेवर है और कुछ भी नहीं। तो मैं कहती कोई ना भैया जी, मैं किसी और से ले लूँगी, ओके आप ये रख दो प्लीज़। तो उन्होंने अपनी आइसक्रीम आपस ले ली थी कि मैडम जी यहाँ पे तो हो गए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपको कहीं नहीं मिलेगी, पर हाँ एक शॉप है जहाँ पे आपको ज़रूर मिल सकती है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी की सारी की सारी फ्लेवर मिल सकती है। लेकिन मैडम जी वो शॉप तो यहाँ पे नहीं, वो तो बाहर रोड की दूसरी तरफ, और वहाँ जाने के लिए तो आपको रोड ज़रूर क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ अभी के लिए यही रख लीजिए ना, बाकी बाद में ले लेना। तो इतने में ही दोनों गुस्सा हो जाती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं खाना, मैं तो कभी नहीं खाऊंगी कभी नहीं खाऊंगी, मुझे वही फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, और नहीं तो मुझे कोई भी आइसक्रीम नहीं खाना तो नहीं खाना, समझिए ना, रख दीजिए सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पे आप हमारे मियाँ और तो अपनी जान को मनाने लग जाती कि ओके ओके फाइन, इतनी तो नाराज मत हो। अरे बाबू कोई ना, मैं तुम्हें वही ला दूंगी ना, पागल। अरे उसके लिए सिर्फ फ्रूट क्रश किया मेरी जान, मैं तो मेरी महबूबा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ। तो इतने में ही दोनों कहती चुप, क्या क्या फजुलबाती की जा रही है कि जान कुर्बान, देखिए इस तरह की फजुलबाती कभी मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। क्या यार, ओके ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम, मुझे नहीं खाना, ओके चलिए चलती है। जिस पे मैं कहती बाप रे, लगता है मेरी जान नाराज हो गया। अरे मेरा बच्चा कोई ना, देखो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आगे से इस तरह की बातें, मतलब आगे से इस तरह की फजिल बातें मैं कभी नहीं करूँगी, पक्का, प्लीज ना, नाराज मत हो। और तो रहा चलो ना, तुम्हें आइसक्रीम खाना है ना, तो फिर चलो अभी चलो, मैं अभी बाहर से दिला देती हूँ, हाँ चलो चलो। जिस पे आप दोनों मैं को गुस्से से घूरने लग जाती। तो मैं कहती अरे बच्चों ऐसे क्यों घूरी हो, देखो अच्छे से देखो ना, अंधेरा हो रहा है, अरे इधर आओ, मैं लेके चलती हूँ, इधर आ जाओ। तो मैं ऐसे बोल के वो दोनों को फिर से अपनी गोद में उठाने वाली होती, जिस पे दोनों कहती नहीं जी, और कितनी बार उठाओगी, उठा के थक नहीं जाती क्या। तो मैं हंसने लग जाती कि नहीं, अरे अपनी बेबी को पाँव में उठाने से कौन ही थक जाती है, कोई नहीं थकता, और जो थक जाती है ना, मान लो वो तो अपने बेबी को सच्चा दिल से कभी प्यार किया ही नहीं, कभी अपनाया ही नहीं ना, हाँ सिंपल सी बात ही। तो इतने में ही दोनों कहती अच्छा, तो इसकी मतलब आप मुझे बहुत प्यार करती है, अपने दिल से भी ज़्यादा, है ना। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों कोई शौक है क्या, कोई ना, अगर कुछ भी शौक है तो बोलो, अभी और इसी वक्त प्रूफ कर देती हूँ, अभी किन दिला देती हूँ ना, बोलो बोलो क्या करनी है, सिर्फ ओ बता दो, हाँ। तो मैं की बात सुन के दोनों हंस दी थी कि अरे रहने दो, और कितनी बार प्रूफ दोगी, बहुत प्रूफ देख ली, अब बस करो, और नहीं, ओके अब चलो। और वैसे भी अब इतनी भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा है, अगर अब की बाजू मेरी हाथ में होती है ना, तब तो मैं आराम से चल सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता, हाँ। तो इतने में मैं हंसते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ करती, तो दोनों पटक से उसकी बाजू को कस के पकड़ती कि देखो मैं तो को फिर से बचा दिया। तो मैं कहती अरे
क्या बचा दिया मेरी जान। अगर तुम बोलो तब तो मेरी गर्दन भी तैयार है। हाँ, तो मैं कहती मुझे किसी की गर्दन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की गर्दन नहीं चाहिए। अरे वो संभल के रखो जी, क्योंकि जब जब आप मेरी बात नहीं मानोगी ना तब वो दबाने में काम आएगी, समझे ना। तो अब मैं भी हंसती कि ओके ओके बाबा ठीक है, रख ली संभाल के। वो भी सिर्फ मेरी जान के लिए, मेरी जान की खुशी के लिए। क्या अब तो खुश हो ना? तो अब दोनों भी खुश हो जाती कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। तो ऐसे ये दोनों साथ में पार्टी शादी थोड़ा मस्ती वगैरह करते हुए दोनों ही साथ में मैंने एकदम से चिपक के चल रही थी ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्लोली स्लोली। और इधर हमारी रूपेश, भाई साहब उसके बारे में और क्या बोलो, उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि वो तो कब से बस वेट की जा रही थी ना। वो बार बार टाइम पे टाइम देख रही थी, मिनट के अंदर मानो वो 10 बार टाइम देख रही थी। और अब तो मानो हर तरफ अंधेरा भी होने को आ रही थी ना, तो इसलिए मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, कैसे उन दोनों को ढूंढूं। तो वो ऐसे ही परेशान होने लग जाती, वो इधर उधर करने लग जाती, टहलने लग जाती। और तभी उसे एक आदमी के साथ धक्का लग जाती। तो वो आदमी रूपेश को सॉरी करते। तो रूपेश कहती, अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे होटल में ड्रॉप किया था, तुम वही हो ना? तो इतने में वो आदमी कहती, यस सर मैं वही हूँ। कितनी अच्छी बात है, अब एक बार देखने से ही पहचान लिया मुझे। वाह, कमाल की टैलेंट आपकी। पर कोई ना, आप यहाँ कहीं घूमने उमने आई थी क्या, या फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ है? क्या हुआ? तो इतने में रूपेश कहती, अरे नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर तुम कहाँ जा रही हो वैसे गाड़ी वगैरह छोड़ के? हाँ, तो उन्होंने कहती, अरे कहीं नहीं सर, मैं ही हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है ना इसलिए। क्यों, आपको होटल छोड़ दो क्या? तो रूपेश ऐसे ही इधर उधर देखते हुए कहती, हाँ हाँ वो होटल तो जानी है ना, और नहीं तो कहाँ जाऊंगी, पर अभी नहीं, थोड़ा और टाइम की बात। हाँ, तो वो आदमी ऐसे ही रूपेश के हाथ में अपनी गाड़ी की कीज छोड़ दी थी कि ये लीजिए और आप घर में जाके बैठिए, मैं अभी आती हूँ, बस 5 मिनट लगेगी। ओके अभी आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के जाने लग जाती। रूपेश घड़ी की कीज ली थी कि ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी, ओके ना? तो रूपेश ऐसे बोलते हुए ओ घर में जाके बैठ जाती। और क्या बोलो यार, और रूपेश ऐसे ही घर के अंदर जाके बैठती है ना, माय गॉड क्या बोलूं, मतलब वो ऐसे ही घर में बैठ के गाड़ी की आगे के 2 हेडलाइट ऑन करती है ना, और तभी हेडलाइट की आगे आके और दोनों की दोनों खड़ी होती। ऐसे ही ना दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के शायद मियाँ और दोनों को कुछ समझा रही थी कि अरे जान तुम बैठो ना, मैं आती हूँ। हाँ तो तुम बैठो, मैं जाऊँ और आऊँ, ओके? तुम यहाँ से हिलना भी मत, ओके ना? तो मानो ऐसे ही शायद मैं दोनों को कुछ समझा रही थी, कुछ बात ही कर रही थी। और इधर हमारी रूपेश अभी अचानक से उन दोनों को देख ली थी। और भाई साहब वो तो उन दोनों को देख के ही उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से गाड़ी से फौरन उतारने लग जाती। और तभी वो देखती कि अरे यार ये मैं तो शायद दोनों को वही छोड़ के वो अकेली कहीं जा रही है ना, वो भी रोड क्रॉस करके। तो वो रुक जाती और गाड़ी से बाहर नहीं निकलती और सोचती कि ये जा कहाँ रहा है, वो भी से अकेली छोड़ के। तो ऐसे बोल के दिखने लग जाती कि अरे ये तो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो वही है, अजीब लड़की है। और तभी मैं शॉप के अंदर घुस जाती और अंदर जाके वो अपनी पसंद का आइसक्रीम लेके शॉप के बाहर आती। और वह आते ही वो वहीं से दोनों को आइसक्रीम दिखा के
उसे इशारा करने लग जाती कि जाने देखो मिल गई मिल गई। तो अब दोनों भी खुश हो जाती अभी बहुत ज्यादा कि यस अब आएगी ना मजा, देखो मेरा पसंद का मिल ही गया ना, रुको मैं वही आ रही हूँ। तो इतने में मैं हाँ भी इशारा करती कि अरे नहीं नहीं तो तुम मत आओ, मुझे कुछ हो जाएगी ना, तुम वही रुको मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, ओके कहीं मत जाना, रुको वही। तो क्या बोलूं यार, मनो इन दोनों की खुशी, इन दोनों की प्यारी प्यारी हरकत, हंस हंस के बात करना, इशारों में बात करना, मस्ती, इन दोनों की नोक झोंक, वो तो सब वाव था ना। बट इस सब कुछ तो अब मानो रूपेश को चुपने लग जाती। सब बहुत 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 ज्यादा हार्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था, और इन सब चीज तो मानो उसे सह नहीं जा रहा था, अपनी आंखों से दिखा नहीं जा रहा था, वो मान नहीं पा रही थी। और अब तो मानो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाती कि अगर तुम हम दोनों के बीच ना आती ना तो इससे भी खुशी की लाइफ हमारी होती, इससे भी खूबसूरत जिंदगी हम दोनों गुजारती। बट तुम ऐसा होने नहीं दिया, तो मैं तकलीफ में रह के तुम्हें कैसे इतनी सुकून से, इतनी सैन से सीने दे सकती हूँ? ऐसा कभी हो सकती है क्या? नहीं ना। ऊपर से तुम इतनी भगाया मुझे, मैं भाग भाग के थक चुकी हूँ, तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे ही छोड़ूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और अब बस भुगतना की बारी तेरी है, सिर्फ तुझे भुगतना पड़ेगा, सिर्फ तुझे। अब बस तू देखते जा कि मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। हाँ, तो रूपेश ऐसे बोल के वो अस्से से आगे और पीछे की तरफ दिखने लग जाती है ना, वो भी बहुत ही ध्यान से। और चौंच को तो इस वक्त तो ज्यादा लोग बगड़ा नहीं था, और नहीं ज्यादा घड़ी बगड़ा चल रही थी, और जो भी कुछ चल रही थी ना वो तो मानो साफ साफ देखा जा रहा था। और तो और हमारे मियाँ जो रोड क्रॉस कर रही थी ना वो भी साफ साफ दिखा जा रहा था। और अब उसे आते हुआ देख के तो मानो हमारी दोनों वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती, और खुशी की मारे तो मानो वो एकदम से उछलने लग जाती है ना कि अरे यार अब मुझे मिल गई ना मेरे फेवरेट वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो वो खुशी के मारे बहुत ज्यादा उछल रही थी, जो हमारी रूपेश को अपनी आंखों से दिखा नहीं जा रहा था, जो उसे एकदम से सह नहीं जाता। और गुस्से में अचानक घड़ी स्टार्ट कर दी थी कि आज तो मैं तेरी किस्सा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी, आज देखती हूँ कि तू मेरे हाथों से अब बस कैसे सकती है। हाँ, तो वो ऐसे बोल के गुस्से में इतनी स्पीड के साथ उस गाड़ी को भगाती है ना, माय गॉड क्या बोलूं, वो तो सीधा यहाँ के ऊपर से उस गाड़ी को अब भगाना चाहती थी। पर शुक्र है कि वो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता, बस उसे एक धक्का लग जाती। लेकिन पहले तो उसे थोड़ा धक्का लग जाती, बट बाद में पीछे वाली जो टायर था ना, ओह गॉड क्या बोलो, वो तो हमारे मियाँ की एक पैर के ऊपर से गुजार के चले जाती, और उसकी पैर एकदम से तोड़ फोड़ के यार। और साथ साथ तो मानो जैसे अब अचानक सब कुछ एकदम से थम जाती। मैं कि वो धक्का और गिरने वाली वो जो आवाज होती है ना, माय गॉड क्या बोलूं, मैं तो धर्म करके वहीं पे रोड के बीच में पड़ी होती, और उसकी आंखें वो तो बस दोनों को ही ढूंढ रही थी। और उसके हाथ में जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम था ना, पैसा वो तो मानो अभी भी मियाँ के हाथ में थी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। और इधर इतना बड़ा एक्सीडेंट देख के तो मानो अब वहाँ आसपास के सारे लोग वगैरह सब भागने लग जाती, और हमारी दोनों वो तो पागल हो जाती कि मैं तो वो ऐसे बोल के बस भागने लग जाती, क्योंकि वो तो रोड के दूसरी तरफ थी ना। पर फिर भी वो क्या ही कुछ गाड़ी वगैरह देखती, वो तो बस भागने लग जाती।
और भाग के जाके मेहा के सर के पास बैठ जाती कि मेहा 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 तुम ठीक तो हो ना? मेहा मेहा देखो, मेरी तरफ देखो, मैं ही हूँ, मैं मेहा मेहा प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज जन मेरी तरफ देखो, मैं ही हूँ, प्लीज आंखें खोलो, प्लीज प्लीज मेहा, प्लीज बात करो मुझसे, प्लीज मेहा। तो वो ऐसे बोल के रोते हुए चिल्लाने लग जाती और इधर मेहा उसकी आंखें तो मानो ऐसे ही दोनों को देखते हुए धीरे धीरे एकदम से बंद हो जाती, मानो वो बेहोश हो जाती और दोनों वो तो चिल्लाने लग जाती, रोने लग जाती और फिर पागल की तरह कि प्लीज कोई तो हेल्प कर दीजिए, प्लीज 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 कोई हेल्प कर दीजिए, प्लीज मैं आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो, मैं प्लीज आंखें खोलो, बात करो मुझसे प्लीज। तो वो ऐसे पागल हो रही थी और तभी क्या बोलो मानो अब तो वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ वगैरह लग चुकी थी ना, तो वहाँ पे जो भी गाड़ी रुका हुआ था ना उन्हें कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करने लग जाती, जिसपे उस गाड़ी की ड्राइवर ने मान जाती कि ओके ठीक है जल्दी उठा दो। तो कुछ लोगों ने मिल के मेहा को उस गाड़ी के अंदर डालती और दोनों भी उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती और उस गाड़ी वालों ने तुरंत मेहा को लेके हॉस्पिटल आ जाती और वहाँ पे आते ही तुरंत मेहा की ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाती है ना, अभी दोनों की रिक्वेस्ट पर। और इधर हमारे रूपेश उसके बारे में और क्या है बोलो यार, और तो मानो कांड करके अब तुरंत दौड़ा के गाड़ी रुकी थी और सोचने लग जाती कि यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, जो था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर अब क्या करूँ। हाँ पहले इस गाड़ी के लिए कुछ हाल निकालना होगा। हाँ तो वो ऐसे ही सोच के फिर से वही गाड़ी में बैठ जाती और चर्च को तो उसने उस गाड़ी को बिल्कुल वही जगह पे रुकाना चाहती थी, इसलिए वो फिर से काफ़ी स्पीड के साथ उस गाड़ी को चलाने लग जाती। तो वो काफ़ी दूर से नोट कर रही थी कि आगे पुलिस है कि नहीं। तो वो ऐसे थोड़ा करीब आती है ना, माय गॉड वो तो एकदम से थम जाती, क्योंकि आगे तो काफ़ी सारी पुलिस वगैरह आ चुकी थी कि यार शिट अब क्या करूँ, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ मुझे भागना होगा, मुझे यहाँ पे सब कुछ छोड़ के मुझे भागना होगा। हाँ जान बची तो लाखों पाए। तो वो ऐसे बोल के चुपके से गाड़ी वही छोड़ के उस गाड़ी से निकल जाती और साइड पे आ जाती, एक शॉप से एक कैब खरीदती और साथ पे डालती और फौरन वहाँ से निकल जाती और वो जल्दी जल्दी में अपनी वोटें लाती, अपनी सामान वगैरह पैक करती और क्या बोलो मानो वो इमरजेंसी फ्लैट पकड़ के फौरन पेरिस से निकल जाती। और सांच को तो इधर ना दोनों को भनक लगती और ना ही मेहा को कि इतना बड़ा कांड किसने घटाया है। और इधर तो मेहा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था, दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ, किससे मदद मांगू, किससे हेल्प मांगू, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारी एकदम से पागल हो रही थी। और इधर तो मानो ना दोनों की मम्मा को कुछ पता है और नहीं उसके पापा को, मानो सबकी सब एकदम से अनजान है, किसी को कुछ भी नहीं पता और कुछ भी नहीं मालूम कि वहाँ पेरिस में उन दोनों के साथ हुआ क्या है, क्या वो दोनों ठीक है कि नहीं, वो दोनों कहाँ आ रही है। मानो 2-3 दिनों से तो किसी के साथ ना कोई बात हुई है और नहीं कोई चैटिंग वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं, सबकी सब अनजान थी, बिल्कुल अनजान थी। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड
बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।